हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज़ कृतिका शर्मा। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मैं वीडियोस बनाती हूँ हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे, आपकी नीड के हिसाब से जो भी आप बोलते हैं। उसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव होते हैं जो भी मेंस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी चाहे एलाइड हो या HPPSC हो, जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो आज हम वीडियो करने वाले हैं स्टेट आयुष पॉलिसी पे 2019 की, जो आपके राइजिंग इन्वेस्टर्स मीट में दी गई थी। तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की इस बार हमने कोशिश की है। जैसे कि किसने ये वीडियो यहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर दो लोगों का ये रिक्वेस्ट रहा था कि हम आयुष पॉलिसी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके अलावा थोड़ा सा अगर क्वेश्चन देखें तो इकोनॉमिक सर्वे पूछा है कल्पना ने। सो गाइज, जो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, सो इट्स वेरी ट्रिकी, क्योंकि मोस्टली आउटडेटेड डाटा पूछ लेती है हिमाचल प्रदेश की जो एग्ज़ाम आता है। तो जैसे कि अभी एलाइड एग्ज़ाम हुआ था, 2017-18 के स्टैट्स पूछे गए थे, लेकिन जो लेटेस्ट है वो तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं UPSC का इन्फ्लुएंस देखा गया है HPPSC पे। तो इस साल का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मेरी वीडियोस में भी मैं अक्सर हर सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे की बात ज़रूर करती हूँ, वहीं से मेरा डाटा भी आता है क्योंकि वो रीसेंट है। उसके अलावा करंट अफेयर्स कौन से पढ़ने हैं यहाँ पर, तो देखिए, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है एक साल के तो पिछले आपको पढ़ने ही होते हैं। तो 2019 के हमने ऑलरेडी कवर करके रखे हैं, वीडियोस हैं उनके ऊपर, उन्हें एक बार देख लीजिएगा। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि 2020 में अभी कुछ हुआ नहीं है रिसेंटली बहुत बड़ा सा। उसके अलावा 2019 इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम पेपर भी आपका पहले ही सेट हो गया होगा, सो 2019 के करंट अफेयर्स एक बार देख लीजिएगा। तो PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम द प्ले स्टोर, जहाँ पर बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करते हैं आयुष पॉलिसी की, तो ये हमारे राइजिंग जो हिमाचल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी धर्मशाला में, उसमें इसे प्रपोज किया गया था। ये फोकस सेक्टर में आता है, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। द मेन मोटिव इसको दिखाने का इज़ कि आपका जैसे कोई भी आपका वीडियो रहता है, उसका एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ये लिंक है सब कुछ। तो राइजिंग हिमाचल की जो मीट हुई थी, इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा और वीडियोस भी हैं। तो हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ की हैं। मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में लाइक IT की हमने, टूरिज़्म की या इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड आपकी स्ट्रैटेजी। तो देखिए, जब भी कोई आपकी पॉलिसी आती है उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको मैंने बता दी, उन्हें ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। थोड़ा सा एडिशनल हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेंगे कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। उसके अलावा स्कीम्स देखेंगे। वैलिडिटी आपकी 5 साल है इस पॉलिसी की, उसे भी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं ज़्यादा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आयुष को थोड़ा देखेंगे कि आयुष एग्जैक्टली है क्या। तो इट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। बेसिकली जो आपकी अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, आपका एलोपैथी है, उससे डिफरेंट हट के जो चीज़ें हैं वो आपके आयुष में आ जाती हैं। तो इसमें इसे बनाया, ये जो आइडिया था ये 2003 में आया था, एक क्रॉनिम। उसके अलावा 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष के लिए एक अलग मिनिस्ट्री ही यहाँ पर बना दी थी। तो देखिए, क्यों अभी ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग क्यों है, लाइक ट्रेंडिंग कह सकते हैं इसे, क्यों इससे इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, जब भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये हमारी जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई हैं। आयुर्वेदा जिसमें हम बात करते हैं, तो हमारी रूट्स क्योंकि यहीं से निकला हुआ है। हम पतंजलि को देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कितना फेमस हो गया राइट नाउ, वर्किंग लाइक मैग्निफिसेंटली। वाई? बिकॉज आयुर्वेदा, पतंजलि की बात हो गई इसमें। तो देखिए, ये डाइवर्स है, फ्लेक्सिबल है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, जनरल पब्लिक जो है इनका एक्सेप्टेंस है, क्योंकि वही बात आ गई कि हमारे यहाँ से ही निकला है, इंडिया से ही इसकी शुरुआत हुई है। टेक्नोलॉजिकल इनपुट नहीं है, और इसमें ना चांसेस बहुत कम है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, इस तरीके की चीज़ें कम है। तो लोग ऐसे होते हैं कि वाई नॉट, लाइक ट्राई, वाई नॉट, क्यों ना कर लें। उसके अलावा इकोनॉमिक वैल्यू जो है इसकी ग्रो करती जा रही है और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, इसमें ग्लोबल हम इसे करना चाहते हैं, होलिस्टिक सिस्टम है मेडिसिन का, जो
तो यहाँ पर जो लिखने वाली बात है दैट इज़ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मुझे खुद को बहुत पसंद आई कि आयुष मेडिसिन्स बाद में देता है। इनके जो मेडिसिन्स आएंगी, हर्बल मेडिसिन्स जो रहती हैं वो बाद में आती हैं। पहले ये मैनेज करना चाहता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को, यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत तरह की परेशानियां चल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश करता है आयुर्वेदा, आपका योगा या फिर यूनानी, ये सब चीज़ें, राइट। तो ये लिखने वाली चीज़ है। अब आयुर्वेदा की हम बात करें तो इसे साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है। हर्ब्स की इसमें बात की जाती है। तो बेसिकली जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आपके डेली लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करती हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। फिर बात करते हैं योगा की, नेचुरोपैथी की। देखिए बहुत ही ईजी है, अवेलेबल है, ड्रगलेस है, कोई भी आपको इसका नशा नहीं होने वाला है। उसके अलावा कोई भी मेडिसिन आप नहीं ले रहे हैं, बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट हैव टू मूव, राइट। रैशनल एविडेंस है कि काम करता है। उसके अलावा बहुत अलग तरह की चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस आता है, हीलिंग कही जाती है, या फिर आप जो इसे एक अच्छी तरीके से आपकी कंसंट्रेशन बनती है, इस तरीके के इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो स्पेशली द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत रिकमेंड किया जाता है योगा एंड मेडिटेशन, ताकि आप एक सेल्फ काम रहें और अच्छे से आपका इम्यून सिस्टम भी चलता रहे एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। सो आप एक और चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें होंगी, ये काम करती हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए। डिजीज़ तो बाद में आती है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए। देखिए जब डिजीज़ ही नहीं होगी, यानी कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो वन ऑफ द रीजंस इज़ कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स इतने भरे हुए हैं, जब लोगों को बीमारी ही नहीं होगी तो वो हॉस्पिटल में आएंगे ही नहीं। सो वो चीज़ की हम बात करते हैं। फिर आता है यूनानी। तो इसमें भी हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो बहुत जेनेरिक हैं, हम सबको पता होती हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं कर पाता। एयर, एटमॉस्फेरिक एयर कैसी है, या खाना अच्छा खाना है। क्योंकि देखिए जैसा हमारा कल्चर रहा है, राजविक, सात्विक, या तामसिक, इस तरीके के खाने को डिवाइड किया गया है। या पानी है, पानी कितना पीना है, बहुत सारा पीना है, फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए, मेंटल एक्टिविटीज़ करते रहना है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। सिद्धा की अगर हम बात करें तो द्रविडियन सिस्टम, तो देखिए यहीं से साउथ से हमारे निकला है। ट्रेडिशनल बॉडी, माइंड एंड सोल की बात करता है, और उसके अलावा हर्बल मेडिसिन भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो जर्मन उसका ओरिजिन है, फाउंडेड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। उसके अलावा जो यहाँ पर लिखा है, आई हैव नो क्लू व्हाट डज दिस मीन, पर बेसिकली मीठी गोलियाँ दी जाती हैं, उसमें डोज डाली जाती है। अगर आपने कभी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए होंगे, उसमें वो थोड़ा सा कुछ लिक्विड डालते हैं। तो वो क्या होता है, जो भी आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट होता है, उनमें से जो रस निकला होगा वो कुछ बूंदे उस दवाई में डालेंगे एंड दे आर इफेक्टिव। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, एकदम से काम नहीं करता है कि आप लास्ट मोमेंट पे लेने के लिए चले जाओ, लेकिन थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन इफ़ेक्टिव है। तो अब आ जाते हैं, अब हमें आइडिया हो गया व्हाट इज़ आयुष, हाउ इट वर्क्स। अभी आ जाते हैं पॉलिसी के ऊपर, विजन। तो विजन मैंने आपको जितनी बार भी कोई भी पॉलिसी करवाई है उसमें मैंने आपको ये चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज़ करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ की आपने हर जगह बात करनी है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि आयुष की जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें हमें लोगों तक लेके जाना है, उनके डोर स्टेप तक लेके जाना है, उनको इंट्रोड्यूस करना है ग्रास रूट लेवल पर। यानी कि वही सेम अगेन वही बात हो रही है कि हॉस्पिटल्स तक जाने की नौबत ही ना आए, इससे पहले कि वो वहीं पर इन चीज़ों में ही हर चीज़ वहाँ पर कॉम्पनसेट हो जाए। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश यहाँ पर एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन बनना चाहता है इन्वेस्टमेंट की आयुष सेक्टर के ऊपर। सो ये बातें आप अपने विजन में लिख सकते हैं। मिशन की हम बात करें, यहाँ पर आपको ये साल याद रखना है 2025। हम यहाँ पर एक हर्बल स्टेट बनने की बात कर रहे हैं आयुष में, स्पेशली जहाँ पर हम ग्लोबली बाहर से भी, जैसे फॉरेनर्स भी आते हैं, कोई जगह फेमस होती है किसी चीज़ के लिए, तो उस तरीके का कुछ हम यहाँ पर करना चाहते हैं। आयुष में हम एजुकेशन देंगे, रिसर्च करेंगे, ट्रीटमेंट भी देंगे, उसके अलावा पब्लिक आउटरीच भी यहाँ पर रहेगी। ये सब के साथ में हम चाहते हैं कि जो स्टेट की इकोनॉमी है उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन रहे। सो ये बात हम मिशन में करते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव्स में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है आयुष का, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन्हें हमें अपग्रेड करना है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो हैं वो हर जगह रखने हैं।
उसके अलावा हमें सेकेंडरी और टर्शरी लेवल को भी अपग्रेड करना है। तो देखिए जैसे आयुष है, इसमें आपके सेकेंडरी टर्शरी लेवल क्या रहता है, तो जैसे प्राइमरी तो आपका सेंटर आ गया एक नॉर्मल, सेकेंडरी आ गया जैसे पंचकर्मा सेंटर्स होते हैं, फिर टर्शरी में आपके एडवांस्ड पंचकर्मा सेंटर्स आ जाते हैं। उसके अलावा रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, तो देखिए रिसर्च हर जगह इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट फैसिलिटी दे सके आयुर्वेदा की, और बाहर से नॉट जस्ट लाइक इन आर कंट्री बट इंटरनेशनली लोग यहाँ पर आएँ। फिर हम बात करते हैं कि इसमें हमें एजुकेशन भी देनी पड़ेगी। हमारे पास ऑलरेडी 3 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसीज़ हैं, जोगिंद्रानगर में है आपका, माजरा है जो सिरमौर में है, उसके अलावा एक पपरोला में है जो कांगड़ा में है। तो इनके पोटेंशियल को हमें यहाँ पे देखना है, मैक्सिमाइज़ करना है, यूटिलाइज करना है। उसके अलावा जो मेन रॉ मटेरियल है, आपके हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की बात कुछ और थी, पहले बहुत जंगल हुआ करते थे, अभी हमने डेवलपमेंट भी साथ साथ में करनी है, जंगल उतने नहीं हैं, तो हमें उन्हें अब उगाना है जो मेडिसिनल प्लांट्स, तो उनकी कल्टीवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी क्वालिटी की। उसके अलावा ई गवर्नेंस को भी प्रमोट करना है। आयुष, देखिए दीज आर द जेनेरिक पॉइंट्स जो आपको हर पॉलिसी में आप लिख सकते हैं कि ई गवर्नेंस हर जगह होनी चाहिए। जो ऑलरेडी चल रही स्कीम्स हैं उन्हें हमें अलाइन करना है, उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आपकी आयुष्मान भारत आ गई, हिमाचल में हमने हिमकेयर चला के रखी है। उसके अलावा फिर आ जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट, जिसे हमने आयुष को हमें एक अच्छी डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक सेंटर्स कितने हैं हमारे पास, और इंडिया में लाइक एज ए टोटल कितने हैं, तो आप देख सकते हैं 15% ज़्यादा हैं हमारे पास, विच इज़ अ वेरी गुड, वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ। वी हैव 1178 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स। उसके अलावा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स 34 हैं। सो होम्योपैथी इज़ फेमस एज वेल, 14 यहाँ पर हेल्थ सेंटर्स देखे गए हैं। सो वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। जो हमारा मिशन है या विजन है उसके हम काफ़ी लाइक क्लोज हैं, एंड वी कैन वर्क ऑन इट। तो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें कि हम क्या करना चाहते हैं, तो देखिए फर्स्ट तो एक जेनेरिक पॉइंट इज़ इन्वेस्टर्स की जो वेंचरिंग है उसे हमें फैसिलिटेट करना है। जो डोमेस्टिक हेल्थ फैसिलिटीज़ रहेंगी उन्हें हमें प्रोवाइड करना है अच्छे से। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत है, हिमकेयर है, इन्हें हमें अलाइन करना है। उसके अलावा हम इसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी देख सकते हैं कि देखिए जो आपका राइजिंग हिमाचल था, इतना बड़ा इवेंट था, उसमें हमने इसे फोकस सेक्टर रखा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। जो ऑलरेडी हमारे पास इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर चल रहे हैं, हमारे फार्मेसीज़ हैं, उनके ऊपर हमें काम करते रहना है। उसके अलावा जैसे वेलनेस सेक्टर में जो अच्छा करते हैं, हेल्थ सेक्टर में अच्छा करें, उन्हें अप्रिशिएट करना है, उन्हें एक्सीलेंट अवार्ड देने हैं। ओवरऑल हमें आयुष को एज एक्सपोर्ट बनाना है कि हम अपना तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक्सपोर्ट यानी कि लोग आएंगे यहाँ पर। फिर हम बात करें थ्रस्ट एरियाज़ की, तो ये लाइक ओवरव्यू है यहाँ पर, जो ये लाइक आप लिख सकते हैं अच्छे पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको याद ज़रूर रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर जगह लिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, गवर्नेंस है। इसमें जो स्पेशल आप लिख सकते हैं दैट इज़ आपका कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म देख सकते हैं। सो ये आपके थ्रस्ट एरिया रहेंगे। फिर हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की। तो अगर हमें मेजर एक हर्बल स्टेट बनना है कंट्री में बाय 2025, तो हमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। फर्स्ट हमें देखना है, लाइक रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं। फॉर एग्जांपल शिमला वाला जो एरिया है वहाँ पर वैद बैठते हैं बहुत सारे, तो उन लोगों को नॉलेज है, लाइक दोज आर द पीपल जिनके पूर्वज पीछे से उनके वो एक लाइक वैद हुआ करते थे, उसके बाद उन्हें पता था कौन कौन से आपके हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो उन्हें हमें रिकग्नाइज़ करना है बड़े लेवल पे। कल्टीवेशन तो करनी ही है मेडिसिनल प्लांट्स की, उसके अलावा उन्हें बचा के रखना है, हमें ख़त्म नहीं होने देना है। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे कोई और वैरायटी इंट्रोड्यूस हो जाती है, फॉरेन आपका कोई प्लांट स्पीशी चली जाती है, वो उस मेडिसिनल प्लांट को वहाँ जंगल में ख़त्म कर देती है। दो इट्स नेचुरल, लेकिन इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे हम और चीज़ें भी लिख सकते हैं, इसमें नाम की बात करते हैं हम, नेशनल आयुष मिशन, इसमें हम क्लस्टर फॉर्मेशन की बात करते हैं या कल्टीवेशन जो है इनकी बात करते हैं। हमारे पास एग्रो टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए फ़ायदा तो हमारे पास ये भी है कि हमारे पास 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, तो उन्हें हमें यहाँ पे अच्छी टेक्निक्स के साथ यूज़ करना है।
डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो इसमें कीवर्ड इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, ये आपको याद रखना है। कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग यानी कि हमें हमें यानी कि गवर्नमेंट है या फिर आपका प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ज़मीन लेनी है और फिर जो वहाँ के रेजिडेंट है स्टेट के, उन्हें दे देनी है विद अ लॉट ऑफ लाइक फैसिलिटीज़। उन्हें नॉलेज भी देना पड़ेगा कि कैसे आपको यहाँ पर जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन्हें उगाना है, सब्सिडी, इंसेंटिव, ये सब चीज़ें यहाँ पर वो देंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग लिखने वाले हैं। इसमें पॉलिसीज़ अगर लिखनी है आपको, लाइक जैसे एक अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल आप आंसर लिख रहे हैं, लास्ट में आप 2 पॉलिसीज़ लिख दो, बड़ा प्यारा एक आंसर बन जाता है आपका। वहाँ पर आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य में सहभागिता योजना, जिसमें हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाने की बात कर रहे हैं। सो गाइज, अगर ये हेल्थ सेक्टर के लिए आई है तो आयुष भी इसमें इंक्लूडेड ही होगा। उसके अलावा हिम केयर पैकेज तो हम देते ही हैं, तो जिसका फ़ायदा आपके हिमाचल के जो लोग हैं वो उठा सकते हैं। ओवरऑल आई विल कंक्लूड कि ये ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी है। इसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट है या इनोवेशन, गवर्नेंस, डॉक्यूमेंटेशन, आयुष एज एन इंडस्ट्री। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और कौन से टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हैं। सो गाइज, कीप स्टडिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।